पूर्णिया शहर के लाइन बाजार स्थित बिहार टॉकीज रोड में डॉक्टर डायग्नोसिस्ट एंड वेस्कुलर क्लिनिक का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर पीके शाह के द्वारा सीमांचल क्षेत्र के मरीजों के इलाज के लिए एक बेहतर विकल्प लिया गया है। अब यहाँ मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ हर तरह की जांच और डायग्नोसिस्ट की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर पीके शाह ने बताया कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में जब वह काम कर रहे थे तो वहां सीमांचल इलाके के काफी मरीज पहुंचते थे और उन्हें जांच के लिए काफी लंबा समय का इंतजार करना पड़ता था। मरीजों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने पूर्णिया में क्लिनिक खोला ताकि यहां के मरीज को कम खर्च में जांच मिल सके। पॉसिबल है। उसके साथ में स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जो स्मॉल पार्ट हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ये हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड भी सारे तरह का अल्ट्रासाउंड यहाँ पे पॉसिबल है। इसमें अगर हम फिर एक स्टेप आगे चलें तो एक होता है इलास्टोग्राफी, जिससे कि हमें एक कोई मास आ गया, उस मास का नेचर हमें जानना होता है। तो पहले उसमें हम निडल डालकर उसका टिश्यू लेकर या ऑपरेशन करके टिश्यू लेके फिर उसको जाँच में हम भेजते थे। उससे हमें पता चलता था कि ये मास, ये लंप किस क्राइटेरिया का है, ये क्या मैलिग्नेंसी है, क्या ये कैंसरस है या नहीं है, या कैंसर है तो कितना प्रोबेबिलिटी होता है। बट अब जो टेक्नोलॉजी है, जो इलास्टोग्राफी है, उसमें हम इस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब हमें वो उस ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है, या निडल डालने का, सभी मास में निडल डालने का ज़रूरत नहीं है। हम उसे मशीन के द्वारा ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये किस टाइप का मास है और इसका कितना प्रोबेबिलिटी है कैंसर होने का। अगर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, हम वैसे ही केस में फिर निडल या ऑपरेशन करने का उसमें काम पड़ता है। अदरवाइज जो 90% केस होता है जिसमें हम क्लिनिकली सस्पेक्ट करते हैं कि ये कैंसर हो सकता है, उसको हम बिना ऑपरेशन किए हुए इस मशीन के द्वारा, ये इलास्टोग्राफी के द्वारा हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है। मतलब हम 90% केस में, अगर लंप का कोई मास का केस आया, हम 90% केस को ऑपरेशन करने से बचा सकते हैं इस विधि के बाद। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पीके शाह है, प्रमोद कुमार शाह। बताइए सर, उद्घाटन के डायग्नोस्टिक डॉक्टर डायग्नोस्टिक एंड वैस्कुलर क्लिनिक के नाम से ये डायग्नोस्टिक कम इंटरवेंशनल सेंटर का इनॉग्रेशन आज हो रहा है पूर्णिया में। इससे पहले मैं दिल्ली में था, वहाँ पे एम्स में इंटरवेंशन, जो वैस्कुलर इंटरवेंशन, पर्टिकुलरली वैस्कुलर इंटरवेंशन जितना होता था, उसमें मैक्सिमम केस बिहार का होता था, जो पर्टिकुलरली इस एरिया का होता था। और इस एरिया में मेरा नेटिव प्लेस होने के कारण ये मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि इस एरिया में हम सर्विस प्रोवाइड करें, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इतना दूर आदमी ट्रेन में भर भर के जाता है और वहाँ परेशान होकर कहीं पे रूम रेंट लेता है, कहीं कुछ लेता है, उस हिसाब से वो करता है और वहाँ पे नंबर फिर लगता रहता है, उसका नंबर चेंज होता रहता है। इस परेशानी को हटाने के लिए यहाँ पे ये डायग्नोस्टिक कम इंटरवेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में ये डायग्नोस्टिक का अगर हम पार्ट एक्सप्लेन करें तो डायग्नोस्टिक में यहाँ पे सारा ही चीज़ होगा जो अभी करंट में मेडिकल साइंस में जितना एडवांस टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक में है, ये सारा फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर स्टार्ट से हम बात करें अल्ट्रासाउंड से, तो ये अल्ट्रासाउंड किसी भी तरह का अल्ट्रासोनोग्राफी, किसी भी टाइप का अल्ट्रासाउंड यहाँ पे होगा, इंक्लूडिंग मेल, फीमेल, प्रेगनेंसी, नॉन प्रेगनेंसी, न्यूबॉर्न से लेकर ओल्ड एज तक, जेरियाट्रिक मेडिसिन से लेकर जो हमारा न्यूबॉर्न न्यूनेटोलॉजी होता है, वहाँ तक का सारा अल्ट्रासाउंड होगा। प्लस अगर इंटरवेंशन में हम बात करें तो इंटरवेंशन में एक जनरल इंटरवेंशन आता है। जनरल इंटरवेंशन में जैसे अगर किसी के अंदर अगर कोई भी एब्सेस अगर बन गया हो, तो उसमें पहले ये ऑपरेशन के विधि के द्वारा इसका इलाज होता था, ऑपरेशन करना होता था। अब इसमें ऑपरेशन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे इंटरवेंशन के थ्रू होगा। इसमें पेशेंट को मिनिमल पेन होता है, बस उतना ही पेन होता है जितना एक नीडल डालने में पेन होता है। इसके अलावा और पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होना है। 1 आवर का ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद पेशेंट डिस्चार्ज होता है, मतलब पेशेंट चल कर आता है और
पेशेंट चल कर जाता है। इसमें कोई ऑपरेशन का काम नहीं है, कहीं भी चीरा लगाने का काम नहीं है। ये बीमारी कौन कौन सा है, जैसे अगर लीवर एब्सेस है, किसी को लीवर में पस बन गया हो, पैनक्रियाज में पस बन गया हो, पैनक्रेटिक सूडोसिस्ट है, पैनक्रेटिक एब्सेस है, रेट्रोपेरिटोनियल एब्सेस है, स्वास एब्सेस है, बॉडी में कहीं भी कोई भी एब्सेस बन गया हो, उसका बिना चीरा लगाए हुए इलाज होगा यहाँ पे। इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एब्सेस, जो अभी फैशन में है कि उसका इंसिजन के द्वारा, इंसिजन एंड ड्रेनेज ही होता है, उसका चीरा लगाकर ही इलाज होगा। बट यहाँ पे चीरा लगाने का कोई भी काम नहीं है। ये हमारा जनरल इंटरवेंशन है, इंक्लूडिंग जैसे छाती में पानी होना, ये सब तो जनरल होता है कि छाती में पानी हो गया, वो पानी निकालना है, लीवर में एब्सेस हो गया, पेट में पानी हो गया, ये सारा चीज़ यहाँ पे निकालना है, वो सब ये सारा होगा। एमएसके इंटरवेंशन होता है अगर किसी को ज्वाइंट में पेन है, ज्वाइंट में एल्बो ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है या नी ज्वाइंट है, ये सब में कहीं भी पेन होता है, बर्साइटिस का मैनेजमेंट होता है। ये इसमें ऑपरेशन का कोई काम नहीं है, इंटरवेंशन के थ्रू इसका इलाज होना है, ये इंटरवेंशन के थ्रू इलाज होगा। इसके बाद वैस्कुलर इंटरवेंशन आता है, जिसमें कि हमारा वेनस इंटरवेंशन आता है, पर्टिकुलरली जो वेरिकोज वेन होता है। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट के रूप में अगर हम अभी देखें तो हमारे सर्जरी के अलावा अभी ज़्यादा मोडालिटी हमारे पास नहीं था, बट सर्जरी भी बहुत सक्सेसफुल होता नहीं है, उसमें 1-2 ईयर के बाद रिकरेंस होता है और बहुत ही गंदा वाला सीवियर रिकरेंस होता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास जो इंटरवेंशन के थ्रू होता है, ये स्क्लेरोथेरेपी एंड लेजर थेरेपी होता है। उसको EVLA बोलते हैं, जो लेजर बोलते हैं, इंडोवैस्कुलर लेजर एब्लेशन बोलते हैं। तो ये स्क्लेरोथेरेपी और लेजर थेरेपी होता है, बस इसमें एक नीडल के थ्रू, नीडल के विधि के द्वारा ही इसमें इसका इंटरवेंशन किया जाता है और ये कम्प्लीट ही ठीक हो जाता है। तो ये इंटरवेंशन का पार्ट है। उसके बाद हम अगर प्रेगनेंसी फीटल अल्ट्रासाउंड में जाएं तो फीटल अल्ट्रासाउंड में जो जनरल अल्ट्रासाउंड हमारा होता है, लेवल 1, लेवल 2, मतलब अर्ली एनोमली स्कैन, डिटेल्ड एनोमली स्कैन, उसके बाद 3D 4D स्कैन, ये सारा ही चीज़ होगा। फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जो बच्चा पेट में है उसका भी हार्ट का जांच यहाँ पे पॉसिबल है और वो होगा। इसके अलावा जो लीवर फाइब्रो स्कैन होता है, लीवर इलास्टोग्राफी, लीवर फाइब्रो स्कैन, ब्रेस्ट इलास्टोग्राफी, ये सारा फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ये सारा चीज़ होगा। तो जांच का एक बार दोबारा बताइएगा, कौन सी जांच का जिक्र? जांच में अगर हम बात करें तो एक रेडियोलॉजी पार्ट का जांच होता है। रेडियोलॉजी में जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में हम अगर बोले तो जो जनरल अल्ट्रासाउंड होता है, ये सारा ही जनरल अल्ट्रासाउंड यहाँ पे पॉसिबल है। उसके साथ में स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है, जो स्मॉल पार्ट हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ये हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड भी सारे तरह का अल्ट्रासाउंड यहाँ पे पॉसिबल है। इसमें अगर हम फिर एक स्टेप आगे चलें तो एक होता है इलास्टोग्राफी, जिससे कि हमें एक कोई मास आ गया, उस मास का नेचर हमें जानना होता है। तो पहले उसमें हम निडल डालकर उसका टिश्यू लेकर या ऑपरेशन करके टिश्यू लेके फिर उसको जांच में हम भेजते थे। उससे हमें पता चलता था कि ये मास, ये लंप किस क्राइटेरिया का है, ये क्या मैलिग्नेंसी है, क्या ये कैंसरस है या नहीं है, या कैंसर है तो कितना प्रोबेबिलिटी होता है। बट अब जो टेक्नोलॉजी है, जो इलास्टोग्राफी है, उसमें हम इस चीज़ को रिप्लेस। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।